मोहब्बत का हो या खुदा की तरफ हिजरत का, मुसाफिर वही कबूल होता है जो एक दरकार हो। दिल और आँखों को सुकून देने वाला नीला हर तरफ फैला हुआ था। सब्ज़े का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था। फिर हवा का एक तेज़ झोंका चला। सब्ज़े में एक लहर उठी। हवा से पैदा होने वाली लहर से नन्हे नन्हे फूल अजीब मस्ती से रक़्स करने लगे। हवा में किसी की पायल की खनक सुनाई देने लगी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला हुआ। फिर चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। सफ़ेद फ़्राक में मलबूस सब्ज़ मखमल की मानद ज़मीन पे चलती वो इसकी तरफ आ रही थी। हवा की वजह से गहरे स्याह बाल उसके चेहरे के गिर्द हुए थे। वो इनको पीछे करती इसके कुछ दूर से ही वो इसे पुकारने लगी। आपका इंतज़ार कर रही थी। वो हाथ से एक तरफ इशारा करती हुई कह रही थी। सियाल इसकी आवाज़ सुनते इसकी तरफ बढ़ा। इसका चेहरा इस तरफ था जिस तरफ वो इसे हाथ का इशारा कर रही थी। वो इसे देखने के लिए इसके पास जल्द जा ही रहा था जब इसे अलार्म की घंटी सुनाई दी। इसकी आंख खुल गई। इसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और ख्वाब से हकीकत में आया। वो कौन थी और मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? सियाल खुद से मुखातब हुआ। आज मैं इसे देख लेता। वो मेरे बहुत करीब थी मगर इस अलार्म ने हटा दिया। वो नहायत अफसोस के साथ सोचने लगा। ये ख्वाब उसे पिछले 4 सालों से, जब से वो लंदन अपनी पढ़ाई के लिए आया था, तब से आ रहा था। हर बार वो इसे दूर से आते देखता था मगर आज इसने इसे खुद के करीब पाया था। और तो और इसकी आवाज़ भी सुनी थी। इसकी आवाज़ धीमी, नरम और कानों में रस घोलने वाली थी। सियाल बहुत देर तक इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा। जब इसे टाइम देखकर कुछ याद आया और सर पर हाथ मारता हुआ उठ खड़ा हुआ और फ्रेश होने चला गया। आज वो 4 साल बाद पाकिस्तान जा रहा था। सियाल जैसे ही फ्रेश होकर निकला जब तो उसके रूम का दरवाज़ा लॉक होने लगा। सियाल सियाल सियाल, अहमद इसका नाम पुकारने लगा। उफ़, आज तो मेरी खैर नहीं। सियाल खुद से मुखातब होता हुआ जल्दी से तैयार हुआ और बैग्स उठाए रूम से निकला तो लाउंज में अहमद गुस्से से इसे देखने लगा। अब 1 घंटा पर ऊपर हुआ है, कोई नहीं देर हुई। वो अब पार्किंग एरिया में खड़े सामान कार में रख रहे थे। अगले 15 मिनट में वो दोनों फ़्लाइट में थे। सफ़र लंबा था तो अहमद सो गया जबकि सियाल मूवी देखने लग गया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी जब मारिया माही को खुशी से देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? माही ने इसे बिना देखे कहा। माही, वो आ रहा है पाकिस्तान, मुझसे तो अपनी ये खुशी संभाली नहीं जा रही। मारिया माही को अपने दिल की बात बता रही थी जबकि माही को तो गुस्सा आने लगा। उफ़ मारी, तुम अब बस भी करो। कब से तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है? माही अब कदरे रूठे लहजे में बोली। अच्छा, मैं नहीं लेती नाम, बस खुश। मारिया माही को मनाने वाले अंदाज में बोली। माही भी खुशी से काफ़ी पीने लगी और दोनों अपनी क्लास में चली गईं। अहमद मारिया के बाबा के दोस्त का बेटा था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात इनकी फैमिलीज़ को पता चली तो उन्होंने इनकी बात पक्की कर दी। इनकी स्टडी के बाद इनकी शादी भी रखी गई। माही का तो अब ये सोच के क्लास में दिल ही नहीं लग रहा था जिसको वो बेहद नापसंद करती। वो अब वापस आ रहा था। उफ़, क्या हो गया है माही? क्यों इस इंसान के बारे में सोच रही हो? माही खुद से मुखातिब हुई। ये सियाल मिर्ज़ा अगर मर जाए तो मेरी जान को सुकून आए। माही ये सोचती अपने दिल को सुकून देने लगी। आज 4 साल बाद वो अपने वतन वापस आए थे। सियाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अब जल्द अज जल्द अपने घर जाना चाहता था, अपने दादा, वालिदैन और अपनी बहनों के पास। और यही हाल अहमद का था। सियाल जब घर पहुंचा तो सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सबको सलाम करता सबसे पहले अपने दादा के पास गया और इनको चूमने लगा। मैंने आपको बहुत मिस किया दादू। वो इनके गले लगा, किसी बच्चे की तरह रोने लगा। अपने दादा से मिलने के वो अपनी मामा और बाबा से मिला। फिर इसकी दोनों छोटी बहनें अपने भाई के सीने से जा लगी। वो इनके सर पर प्यार देने लगा और बारी बारी दोनों के सर पर बोसा दिया। जब वो दोनों सियाल से अलग हुई तो सहर सियाल को रूम में छोड़ती हुई खुशी से कहने लगी, भाई आप जल्दी से फ़्रेश हो जाएं, मामा ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। सियाल ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। सहर मिर्ज़ा सियाल से 2 साल छोटी होने के साथ अपनी माँ की तरह नरम मिजाज और सोबर, जबकि सारा मिर्ज़ा 6 साल छोटी और सबकी बेहद लाडी होने के साथ बेहद शरारती भी थी। रात को जब सब ने खाना खाया
और लाउंज में बैठकर बातें करने लगे। सियाल सब के लिए गिफ्ट्स लाया था, सबको पसंद आए। कुछ देर बातें करने के बाद सब सोने के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए। सियाल जब अपने रूम में आया तो जल्द ही लेट के सो गया। सफ़र की थकावट के इसके चेहरे से नुमाया। माही यूनी से घर आने के बाद सो गई। शाम में वो रूम से नहीं आई तो इसकी मामा रूम में गई तो वो सोई हुई थी। इसकी मामा ने इसे उठाया तो वो ये कह कर सो गई कि वो आज यूनी में बहुत थक गई थी और अब सोना चाहती है। रात में वो फ्रेश होकर लाउंज में आ गई जहाँ सब घर वाले बैठे बातें कर रहे थे। माही जाकर अपने बाबा के साथ बैठ गई और इनके सीने से सर टिका लिया। आज लगता है मेरी गुड़िया यूनी में शरारतें करके कुछ ज़्यादा ही थक गई जो अब तक सो रही है। माही के बाबा ने इसके सर पर प्यार से बोसा देते हुए शरारत से कहा, जिस पर वो मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कुराहट देखकर मिशी की मामा ने अपने सर पे हाथ रख लिया, जबकि इसके दोनों भाई अपनी बहन के मुस्कुराने पे खुश हुए क्योंकि इन्हें समझ आ गई थी जो काम उन्होंने बताया था वो आज यूनी में कर रही है। माही जल्दी से अपने बाबा से अलग हुई और अपने भाइयों के पास सोफे पे इनके दरमियान बैठ गई। इसके भाइयों ने फ़ख्र से अपनी बहन को गले लगाया और तीनों मिलकर ज़ोर से कह के लगाने लगे, बाबा जानी आपको कैसे पता चला कि मैं आज यूनी में कुछ करके आई हूँ? आज उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मैंने बिल्कुल इसी तरह किया आज वो पकड़ा गया है और हमने मिलकर खूब पीटा, इसको कॉलेज से भी निकाल दिया। अब सब गर्ल्स सेफ़ रहेंगी। माही अब इत्मीनान भरे लहजे में बोल रही थी। माही की मामा अपनी बेटी के इस कारनामे पे आंखें खोलकर इसे देख रही थी जो वो बोल रही थी, मामा देखें हमारी गुड़िया कितनी बहादुर है, कैसे आज उसने टीचर को सबक सिखाया। आई एम प्राउड ऑफ माई लिटिल सिस्टर। राफा माही को गले से लगाकर कह रहा था। मिसिज़ तब्रेज़ अपनी बेटी के इस कारनामे पे खुश थी लेकिन इसके लिए परेशान भी थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी इसका दुश्मन बन के इनकी गुड़िया को नुकसान पहुंचा सकता था। अच्छा उठो माही, आपने खाना नहीं खाया शाम से, अब खा लो, बाकी के कारनामे बाद में सुना देना, मिसिज़ तब्रेज़ ने प्यार से माही को कहा। माही ने अपने पेट की आवाज़ पे अब गौर किया तो भूख लगी है कि नारे लगाने लगी, सब कह के लगाने लगे। जबकि माही चलाती हुई डाइनिंग टेबल पे चम्मच मारने लगी। माही आप इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है और ना ही अकल है जब सो रही थी। और मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी लगी है नोवेल, और बाकी की मैं शाम तक या सुबह तक अपलोड करने की कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़।